अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने पायोनियर का अकाउंट किस तरह से बनाना है और उसको किस तरह से आपने अप्रूव करवाना है। उस वीडियो में मैंने बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, अपलोड है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने अकाउंट बना लिया तो उसके बाद आपने इसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगे। तो सिंपल, जब आप अपने अकाउंट पर लॉगिन हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, मैनेज पे जाना है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन शो होगा सेविंग अकाउंट्स का, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आपने इस पर क्लिक करना है, अभी ये मुझे यूएसडी का बैंक अकाउंट शो हो रहा है, ठीक है, आपको नहीं होगा। आपने सिंपल ऐड अकाउंट पे जाना है। ऐड अकाउंट जाने के बाद आपसे वो ऑप्शन पूछेगा, ये ऑप्शन आएंगे कि मतलब आपने जो सेविंग अकाउंट ऐड करना है उसकी करेंसी आपके पास अभी है या नहीं है। तो जाहिर सी बात आपके पास नहीं है, तो मैं इसको नेक्स्ट करवा। अब जैसे यूएसडी का अकाउंट तो मेरे पास है, आपने यहाँ पे यूएसडी ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यूएसडी का अकाउंट मेरे पास है तो आपने यहाँ से यूएसडी सेलेक्ट करना है। मैं दूसरा सेलेक्ट कर रहा हूँ और वो कह रहा है कि आई वांट टू रिसीव। आपको कहाँ से रिसीव करना है, तो आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी यूनाइटेड स्टेट ही मैं डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। अच्छा, मैं ये दोबारा रिपीट करूँ, आपने यहाँ पे यूएसडी करेंसी सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे भी आपने यूनाइटेड स्टेट ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको भी वो इस तरह से ऑप्शन देगा, आपने क्या करना है, सबमिट रिक्वेस्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो सिंपल उसके बाद वो आपसे मांगेगा वेरिफिकेशन, ठीक है, जिस तरह से ये मुझे मांग रहा है, सॉरी मेरे से मांग रहा है। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है सबमिट डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे मैनेज पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन होगा जी, एक मिनट, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, मुझे शो नहीं हो रहा, वेरिफिकेशन सेंटर का ऑप्शन होता है। आई थिंक सेटिंग में जाइए, ये देखे ये वेरिफिकेशन सेंटर का ऑप्शन है। तो ये अब मेरे से वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। अब यहाँ से आपने ध्यान से सुनना है, ये कुछ वेरिफिकेशन मांगेगी आपसे, ये 3 वेरिफिकेशन होगी। अच्छा जी, इसमें जो सबसे पहली आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, इस पर सिंपल वो आपसे फेस कैमरा आपका ओपन होगा मोबाइल का और आपके फेस की वो पिक्चर आपको सबमिट करवानी होगी, ये वो ऑप्शन है। उसके बाद वेरीफाई योर एड्रेस, बहुत से लोगों को इसमें ही प्रॉब्लम होती है। अब आपने बात ध्यान से सुननी है। जब आप इस पर सबमिट के ऑप्शन में जाएंगे तो वो आपसे क्या पूछेगा, मैं आपको बता देता हूँ। वो आपसे कह रहा है कि आपके अच्छा, जो से भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कराएंगे वो आपके नाम पे होना चाहिए। अगर कोई आपके घर का यूटिलिटी बिल आपके नाम पे है तो वो आप सबमिट करवा सकते हैं। अगर यूटिलिटी बिल बहुत से लोगों के अपने नाम पे नहीं होता तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा करवा सकते हैं जिसपे आपका एड्रेस शो हो, क्योंकि उन्होंने एड्रेस की वेरिफिकेशन करनी है और एड्रेस वही जो आपके आईडी कार्ड वाला है, ठीक है। और उसके बाद टैक्स डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अब बहुत से लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि यूटिलिटी बिल उनके नाम पे नहीं होता, बैंक स्टेटमेंट नहीं होती जिसमें एड्रेस नहीं आ रहा होता। वैसे होता है, आप बैंक में जाके अपनी स्टेटमेंट निकलवा लेंगे, वहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं है तो आपने क्या करना है, नया पे अकाउंट का आपको पता होगा, आपने नया पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसको आपने थोड़ा सा यूज़ करना है, उसमें आपने थोड़ी बहुत आपके लिए ट्रांजेक्शन्स करनी है, फिर उसकी स्टेटमेंट आपने निकाल के यहाँ पे सबमिट कर देनी है। क्योंकि नया पे की स्टेटमेंट में आपके घर का एड्रेस शो होगा तो आप यहाँ पे सबमिट करवा दीजिएगा। बहुत से लोगों को यही मसला था जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद ये तीसरा ऑप्शन होता है बिजनेस डिटेल का, इस पर आपने सबमिट करना है। अच्छा जी, वो पूछ रहा है कि कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। वो पूछ रहा है कि आपने पायोनियर किस लिए यूज़ करना है, तो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्योंकि अगर आपने एटसी के लिए बना रहा है तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि मुझे एटसी से पेमेंट लेनी है, सॉरी मार्केट प्लेस से, कस्टमर से पेमेंट लेनी है। ये 2 ऑप्शन हो गए। उसके बाद कह रहा है कि कौन सी कैटेगरी आपके बिजनेस को डिस्क्राइब कर रही है, तो आपने एटसी पे काम करना है, डिजिटल प्रोडक्ट्स पे, तो आप डिजिटल गुड्स सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन वो पूछ रहा है जी किस तरह का, तो इस पे भी डिजिटल गुड्स आप सेलेक्ट कर ले। उसके बाद वो कह रहा है जी व्हाट आपका कनेक्शन क्या है वेबसाइट। अच्छा, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट दे देना है या आपका कोई स्टोर होगा, ठीक है, वो आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका कोई फेसबुक का पेज है होगा ऑलरेडी,
वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आप सिंपल गमरोड का अकाउंट बनाएं, गमरोड का इजीली अकाउंट बन जाता है। इसकी वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। इस पे आपने ये देखे वीडियो, इस पे आपने अकाउंट बना के इसके स्टोर का लिंक आप यहाँ पे दे दीजिएगा। और वो कह रहा है कि इस वेबसाइट से आपका क्या कनेक्शन है, तो सिंपल आपने बता देना है कि ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई एडिशनल वेबसाइट है तो आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं। वो कह रहा है जी टेल अस अबाउट हाउ योर बिजनेस ऑपरेट, हु आर योर कस्टमर और व्हाट आर दे पेइंग यू फॉर, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपको इसका बताता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि आपका बिजनेस ज़्यादातर कहाँ का मतलब कहाँ से आएगा, तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। आपने यहाँ से अमेरिका में ज़्यादा आएगा, तो अमेरिका जो है मैं आपको यहाँ से रीजन यूएसए रीजन किस में आता है, एक मिनट। अच्छा, एक तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जिसको नहीं पता वो किस तरह से गूगल का यूज़ कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर मुझे भी नहीं पता जी कि मेरा बिज़नेस जो है, ज़ाहिर सी बात है मुझे पता है कि अमेरिका में आता है, लेकिन वो यूरोप में आएगा, मिडिल ईस्ट में आएगा, किस में आएगा मुझे नहीं पता। तो आपने सिंपल गूगल पर सर्च कर लेना है, नहीं तो सबका फ्रेंड तो है ही ChatGPT, इस पर आपने चले जाना है, ठीक है। अच्छा, इसको अब मैं कहता हूँ कि मैं पायोनियर पर अकाउंट बना रहा हूँ, वो मेरे से ये पूछ रहे हैं तो अमेरिका यूएसए किस में आता है, ठीक है। ये मुझे बता देगा। ये देखे यूनाइटेड स्टेट में पायोनियर में आता है, तो नॉर्थ अमेरिका उसने मुझे बता दिया है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आपका जो बिज़नेस है टोटल मंथली कितना मतलब कि वो बिज़नेस करेगा, तो यहाँ से ना आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है जी मतलब हर मंथ टोटल कितनी आपको पेमेंट रिसीव होगी, मतलब कितनी ट्रांजेक्शन्स होगी, तो यहाँ से भी जो है वो आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन सिंपल ChatGPT को दे मैं एटसी के लिए पायोनियर बना रहा हूँ, पायोनियर मेरे से ये पूछ रहा है। सिंपल मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं पे भी आप फंस जाओ ना, तो ChatGPT से लाजमी पूछा करो। अगर आपको ChatGPT गूगल यूट्यूब से आंसर नहीं मिलता तो आप अपने मेंटोर या सर जो भी है आप उससे पूछ सकते हो। अब वो देखो उसने मुझे यहाँ पे आंसर दे दिया, आई ऑपरेट एटसी सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट कस्टमर फॉर डाउनलोड यूज दिस। ये इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। ये सारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, वो कह रहा है कि वी नीड एडिशनल इंफॉर्मेशन। अच्छा सॉरी, मैंने ये नहीं, अच्छा जो मैंने आपको बताया था अभी तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, तो आपने यहाँ पे जो है, वैसे मैं एक मिनट वेट करें। हाँ सिंपल आपने यहाँ पे जो मैंने बताया ना, आपने गमरोड का या आपका अगर कहीं पेज बना है फेसबुक का पेज बना के भी आप यहाँ पे URL सबमिट करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये मैं खुद ही अपनी वेबसाइट अभी सबमिट कर दूँगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो आपने पूछना हो वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।